ऑलराइट गाइज, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू लेक्चर। एंड आज के लेक्चर में हम सभी लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज के बारे में पढ़ रहे होंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ होता है और ये क्यों यूज़ करे जा रहे होते हैं। ठीक है, सो इन जावास्क्रिप्ट लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज आर द पार्ट ऑफ वेब स्टोरेज एपीआई। गॉट इट? वो क्या होता है? वेब स्टोरेज एपीआई का पार्ट होता है। एपीआईज के बारे में हमने बहुत अच्छे से बात करी हुई है पिछले कुछ लेक्चर्स में कि एपीआई क्या होते हैं, क्यों यूज़ करे जाते हैं। तो सिमिलरली जिसमें से लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज वो क्या होता है, अपने वेब स्टोरेज एपीआई का एक पार्ट होता है जो कि यूज़ करा जाता है फॉर स्टोरिंग डेटा इन द ब्राउज़र। ब्राउज़र में जब भी हम डेटा स्टोर करवाना चाहते हैं, in that case we are gonna use this local storage or session storage. They allow storing key value pairs. ये हमें क्या allow करवाता है? That we can store the key value pairs, but they have different life spans and scopes. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सबसे पहले लोकल स्टोरेज के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर आना पड़ेगा और एक इंडेक्स डॉट जी, हमें यहाँ पर आज इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का फाइल लगेगी। ठीक है, एंड देन क्विकली मैं यहाँ पर एक मेन डॉट जेएस करके एक फाइल बना लेता हूँ। देन इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर सिंपली मैं क्या करूँगा, स्क्रिप्ट लूँगा एंड सोर्स लूँगा। इनसाइड दिस सोर्स मैं मेन डॉट जेएस को इंक्लूड कर दूंगा और यहाँ पर हम बोल देते हैं वेलकम टू स्टोरेज वेब एपीआई। गॉट इट? देन मैं क्या करूँगा, इसको गो लाइव पे क्लिक करूँगा एंड ये चीज़ अपनी यहाँ पर लाइव हो गई। ठीक है, परफेक्ट। नाउ द मेन थिंग इज द मोमेंट मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा एंड अपने इंस्पेक्ट में जाऊँगा। आफ्टर गोइंग टू इंस्पेक्ट, हम ना जब आप साइड जाओगे, ठीक है, यहाँ देखना, यहाँ पर आना, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन का। कहाँ जाना है? एप्लीकेशन का। द मोमेंट आप एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे ना, तो आप देखना यहाँ पर आपको चीज़ मिलेगी स्टोरेज, जिसमें से दो चीज़ें, एक है लोकल स्टोरेज एंड एक है सेशन स्टोरेज। गॉट इट? लेट्स सी, अब सबसे पहले हम लोग बात करना शुरू करते हैं लोकल स्टोरेज के बारे में। लोकल स्टोरेज क्या है? लोकल स्टोरेज अलाउज स्टोरिंग डेटा विथ नो एक्सपायरेशन टाइम। लोकल स्टोरेज क्यों यूज करा जाता है कि जब आप डेटा को बिना किसी एक्सपायरेशन टाइम के, मतलब एक ऐसा डेटा जो कभी भी एक्सपायर ना हो, तब आप यूज करना चाहते हो, इन दैट केस आप क्या यूज करोगे? इन दैट केस यू आर गोना यूज लोकल स्टोरेज। मतलब आपने बस एक बार लोकल स्टोरेज में कोई डेटा एंटर करवा दिया, देन आप हो, आपके होने वाले बच्चे हो या बच्चे के होने वाले बच्चे हो, वो भी उस डेटा को देख सके विदाउट, अगर आपने अनटिल एंड अनलेस उस चीज को डिलीट नहीं करा तो इंटेंशनली। द डेटा परसिस्ट इवन आफ्टर द यूजर क्लोजेज एंड रीओपन्स द ब्राउजर। अगर आप लोकल स्टोरेज की बात करते हो, अपना जो डेटा है वो परसिस्ट करता है, चाहे यूजर उस ब्राउजर के टैब को बंद कर दे या दोबारा से ओपन कर दे, लोकल स्टोरेज के अंदर अपना डेटा वहीं पर एग्जिस्ट कर रहा होता है। गॉट इट? नाउ स्टोर डेटा इज अवेलेबल अक्रॉस ऑल टैब्स एंड विंडोज। ठीक है, तो अपना जो स्टोर डेटा होता है वो सारे के सारे, क्या कह रहा है, स्टोर डेटा इज अवेलेबल अक्रॉस ऑल टैब्स एंड विंडोज फॉर द सेम ओरिजिन। सूरज भाई, ये सेम ओरिजिन का क्या मतलब है? सेम ओरिजिन मतलब ये सेम यूआरएल। ठीक है, दिस इज योर ओरिजिन। अब जैसे अगर मैं स्पॉटिफाई पे आता हूँ तो स्पॉटिफाई का ये open.spotify.com, ये कहुआ, ये एक ओरिजिन हुआ। तो सेम ओरिजिन के लिए मैं कितने भी टैब्स ओपन कर दूं, उसके अंदर वो जो लोकल स्टोरेज में जो भी डेटा सेव करवाऊंगा वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हमारे पास कुछ मेथड होते हैं लोकल स्टोरेज के अंदर, जैसे सेट आइटम, गेट आइटम, रिमूव आइटम, क्लियर लेंथ की। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एक डेटा को सेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल पहले क्या लिखते हैं, लोकल स्टोरेज, देन क्या लिखते हैं हम, सेट आइटम। देन ये दो चीज़ें एक्सेप्ट करता है। पहली चीज़ एक्सेप्ट करता है की, कि आप किस की से वैल्यू स्टोर करना चाहते हो। लेट्स से मैंने की दे दिया यूजर नेम, एंड देन कॉमा लगा के आप क्या लगाते हो, वैल्यू, कि किस वैल्यू में रखना चाहते हो। लेट्स से मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, यूजर नेम इज इक्वल्स टू सूरज। इसको सेव करा। द मोमेंट मैंने सेव करा, आप अगर यहाँ पर रिलोड करोगे, मेक श्योर आप एप्लीकेशन के अंदर हो एंड यहाँ लोकल स्टोरेज के अंदर आप देखना, आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, देखो यूजर नेम, एंड यूजर नेम के अंदर यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमें, सूरज। गॉट इट? अच्छा सूरज भाई, क्या हम मल्टीपल स्टोर करवा सकते हैं, मतलब मल्टीपल डेटा सेम की से स्टोर करवा सकते हैं? अगर मैं अगेन सेम की लूँ, यूजर नेम, एंड देन एक और डेटा स्टोर करवाना चाहूँ, जैसे आकाश, एंड देन मैं अगर इसको सेव करके चेक करूँ, इज आई एम एबल टू डू सो?
इसको इग्नोर करो, इधर इसको पूरा मैं काम करता हूँ, इसको पूरा ही मैं बाहर निकाल देता हूँ, है ना, एंड देन साइड बाय साइड ओपन कर देता हूँ। आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यूजर नेम आकाश क्या हुआ, ओवरराइट हो गया। मतलब आप सेम की से मल्टीपल डेटा नहीं स्टोर करवा सकते। हाँ, अब अगर आप ये चाहते हो कि मैं कॉमा के अंदर ऐसे स्टोर करवा लूँ, देन यू कैन डेफिनेटली डू दिस, बट आप सेम की से मल्टीपल डेटा स्टोर नहीं करवा सकते। गॉट इट। अब क्या रहा अपने पास, गेट आइटम। हाउ वी कैन गेट द डेटा फ्रॉम लोकल होस्ट। ये क्या तरीका होता है सेव करने का। अब कैसे गेट करेंगे, पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट्स से कॉन्स्ट यूजर नेम इज इक्वल्स टू वही लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, एंड जो भी आपके की का नाम है वो दे दोगे, ठीक है। तो अब अगर मैं इसे कंसोल डॉट, एक मिनट, अब अगर मैं इसे कंसोल डॉट लॉग करूंगा यूजर नेम को और यहाँ पर आकर के चेक करूंगा, तो हमें सूरज जो कॉमा आकाश है, वो जो नाम हमने यहाँ पे स्टोर करवाया था, वो हमें एज एन आउटपुट दिखाई दे रहा है ना। वो हमें क्या दिखाई दे रहा है, एज एन आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो डज इट मेक सेंस कि आप कैसे डेटा सेव करवा सकते हो एंड कैसे डेटा गेट कर सकते हो, ठीक है। इन सेम वे हमारे पास एक तरीका होता है डेटा को रिमूव करने का लोकल स्टोरेज के अंदर से, ठीक है। बट उसके लिए सबसे पहले हमें ये जो कोड है इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा, वरना बार बार फिर आप देखोगे रिमूव भी हो रहा है फिर ऐड भी हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, लोकल स्टोरेज रिमूव आइटम, और जो भी आपके आइटम के की का जो भी नाम होगा सेव करूंगा। देखो यहाँ से जो भी था वो अपना डिलीट हो गया है ना, लेकिन अगर मैं दोबारा से सेव करूंगा एंड इसको 1 मिनट के लिए कमेंट आउट करूंगा एंड देन सेव करूंगा, लुक एट दैट, अपने पास जो यूजर नेम है वो आ रहा है यहाँ पर, है ना। बट जैसे मैं रिमूव कर दूंगा ये चीज़ अपनी रिमूव हो जाएगी। सो दिस इज हाउ लोकल स्टोरेज शुड वर्क। अब मान लो आपके पास मल्टीपल डेटा, क्लियर क्या करेगा कि रिमूव ऑल द डेटा फ्रॉम लोकल स्टोरेज। मान लो एक की से हमने यूजर नेम रखा, ठीक है, हम सेम सेट उसमें क्या कर सकते हैं, यूजर नेम हो गया, वी कैन ऑल्सो एज, है ना, हम एज भी रख सकते हैं। मान लो मैंने एज के नाम से एक डेटा यहाँ पर स्टोर करवा लिया, ठीक है। अगर मैं एज के नेम से यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर आने के बाद लेट्स से मैंने स्ट्रिंग के अंदर, हमेशा कभी भी स्ट्रिंग के अंदर डेटा स्टोर करवाना, तो देखो जो मैंने एज 20 लिखा, तो यहाँ पे देख सकते हो कि अपना एक एज के नाम से भी एक की बन गया और यहाँ पर ये आ गया। और ऐसे मान लो मैं एक और कुछ स्टोर करवा देता हूँ, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, एंड अब यूजर नेम ये दे दिया। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास दो आइटम्स है, एज और नेम। अब इन दोनों को अगर मुझे एक साथ डिलीट करवाना है तो रिमूव आइटम क्या होता है, सिंगल आइटम के लिए। बट अगर मैं लिख दूं लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर एंड इसको कॉल कर दूं, तो इसने क्या करा, अपने लोकल स्टोरेज को ही क्लियर कर दिया। डज इट मेक सेंस। सिमिलरली आप लेंथ निकाल सकते हो, की निकाल सकते हो, तो यू कैन सिंपली यूज इट, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेशन स्टोरेज की। क्या होता है सेशन स्टोरेज, सेशन स्टोरेज स्टोर्स डेटा फॉर अ सिंगल सेशन। ये क्या करता है कि एक सिंगल सेशन के लिए आपके डेटा को स्टोर करवाता है। क्या है भाई सूरज भाई मतलब सिंगल सेशन का, देखते हैं। द डेटा इज लॉस्ट व्हेन द ब्राउजर टैब इज क्लोज्ड। जब भी आपके ब्राउजर के टैब क्लोज हो जाएगा, समझना, जब भी आपका ब्राउजर का टैब क्लोज हो जाएगा तो आपका जो डेटा है वो भी गायब हो जाएगा। मान लो अभी मैं लोकल स्टोरेज का आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इस क्लियर को कमेंट आउट कर देता हूँ एंड इसको सेव करता हूँ, ठीक है। देख सकते हो अभी लोकल स्टोरेज में हमारा एज एंड यूजर नेम सेव हो गया, सेव हो गया। इसको अगर मैं रिलोड करूँ तब भी डेटा यहाँ पर है। इसको मैं कॉपी करके कट कर लेता हूँ, एक नया टैब ओपन करता हूँ, इसको बंद कर लेता हूँ, हो गया। दोबारा पेस्ट करता हूँ एंड अब अगर मैं अगेन इंस्पेक्ट में जाऊँगा और फिर वही सेम मैं अगर एप्लीकेशन के अंदर जा करके चेक करूँगा तो स्टिल यहाँ पर मुझे यूजर नेम और जो एज है वो दिखाई दे रहा। तो मतलब मैं डेटा, मैं पूरे ब्राउजर को क्लोज कर दूं, बंद कर दूं, कुछ भी कर दूं, डेटा मेरा यहाँ परसिस्ट करेगा। लेकिन अगर मैं सेशन स्टोरेज के अंदर ये सेम काम करने की कोशिश करूँ, चलो अभी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, देखो मेथड सेम होता है, वही सेट आइटम, गेट आइटम, रिमूव आइटम, ठीक है। तो वो आप देख लोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ सेट आइटम करके। लेट्स से मैंने क्या करा, मैंने अब लोकल स्टोरेज ना करके सेशन स्टोरेज के अंदर सेट आइटम करा और इसके अंदर लेट्स से मैंने फ्रूट्स का क्या करा, मैंने एक एरे स्टोर करवा लिया एज एन स्ट्रिंग, ठीक है। मैंने क्या करा, स्ट्रिंग लिया, इसके अंदर एक एरे ओपन करा, ठीक है। एंड अब मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, एक इसके अंदर इमोजीज स्टोर करवाते हैं सिंगल इसके अंदर, विच इज लेट्स से ग्रेप्स हो गया, ठीक है। देन सिमिलरली अगर मैं और कॉमा लगाऊं तो अगर मुझे मेरा एआई कुछ सजेस्ट कर दे, सिंगल कोट्स, एक और सिंगल कोट, ऐसे मैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की तरह एरो ऑफ सिंगल ऐसे भी मैं डेटा स्टोर करवा सकता हूँ। मल्टीपल अगर मुझे स्टोर करवाना है डेफिनेटली हम एरे का ही यूज़ कर रहे होंगे वहाँ पर, ठीक है।
लेट्स से यहाँ पर मैंने दे दिया वाटरमेलन एंड यहाँ पर दे दिया मैंने पीच, गॉट इट। एंड देन अगर मैं सेव करूँ और अब अगर आपको सेशन स्टोरेज पे ले जाऊँ अभी के लिए एंड देन मैं इसको ओपन करूँ, देखना हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, जो फ्रूट है वो सेव हो गया, ठीक है। और इसको 1 मिनट के लिए कमेंट आउट कर देता है सो दैट ये बार बार एग्जीक्यूट ना हो। अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और अब आपको एक चीज़ दिखाऊँ, देखो अभी अगर मैं ब्राउजर रिलोड करूँ, डेटा इज स्टिल है, अभी हम सेशन स्टोरेज में, लेकिन मैं क्या करूँ, अब इसको कट कर दूँ, इस टैब को बंद कर दूं और एक नया टैब ओपन कर दूं, तो क्या हुआ, जो पुराना सेशन था वो खत्म हो गया। अब अगर मैं आपको यहाँ पर आकर के इंस्पेक्ट में जा करके एप्लीकेशन में जा करके यहाँ पे कुछ दिखाऊं, तो लुक एट दैट, नो डेटा इज एग्जिस्ट, बट जो लोकल स्टोरेज में हमने सेव करवाया था इस ओरिजिन के लिए, एवरीथिंग इज स्टिल एग्जिस्टिंग हियर, गॉट इट, एवरीथिंग इज स्टिल एग्जिस्टिंग देयर, ठीक है। तो आप ऐसे गेट आइटम चेक करो, रिमूव चेक करो, ठीक है। तो हम डिफरेंस समझते हैं बेसिकली, इनके बीच का डिफरेंस क्या। तो देखो सबसे पहला अगर हम बात करें परसिस्टेंस के बेसिस पर, एक बार प्रीव्यू मोड में अगर मैं इसको ओपन कर लूँ, तो क्या है डिफरेंस क्या है, देखो फीचर परसिस्टेंस, डेटा रिमेन्स अंटिल मैनुअली डिलीटेड, है ना। इसमें क्या होता है कि भाई डेटा रहता ही है, आपने जब तक मैनुअली डिलीट नहीं करा लोकल स्टोरेज के अंदर। बट सेशन स्टोरेज में क्या होता है, डेटा इज रिमूव्ड व्हेन द टैब इज क्लोज्ड। क्या होता है इसमें सेशन स्टोरेज में कि भाई डेटा रिमूव हो जाता है जब भी आप एक टैब को क्लोज कर देते हो। फिर क्या है, स्कोप, एक्सेसिबल अक्रॉस ऑल टैब्स एंड विंडो। इसका स्कोप क्या होता है लोकल स्टोरेज का, कि ये अक्रॉस ऑल टैब्स एंड विंडोज में क्या होता है, बेसिकली अवेलेबल होता है। एंड सेशन स्टोरेज में क्या है, एक्सेसिबल ओनली विद इन द सेम टैब। लेकिन सेशन स्टोरेज में क्या होता है कि अगर आपने टैब क्लोज कर दिया तो भाई आपका डेटा उड़ गया। स्टोरेज लिमिट कितनी होती है लोकल स्टोरेज में, 5 से 10 MB मैक्स। आप ये चाहोगी पूरी मैं 10 GB की वीडियो यहाँ पे स्टोर करवा लूँ या ऐसा कुछ स्टोर करवा लूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। आप मैक्स टू मैक्स 5 से 10 MB का डेटा स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। एंड देन आप चाहो तो ऐसे ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंगीफाई करके डेटा स्टोर करवा सकते हो, यू कैन लर्न अबाउट दैट, ठीक है। व्हेन टू यूज लोकल, व्हेन डेटा शुड परसिस्ट, जब आप चाहते हो कि डेटा परसिस्ट करे, जैसे यूजर का प्रेफरेंस कि भाई उसको लाइट थीम चाहिए, डार्क थीम चाहिए, फॉन्ट कौन सा चाहिए, यू कैन यूज दैट सेटिंग्स को। सेशन स्टोरेज में फॉर्म इनपुट, ऑथेंटिकेशन, टोकन्स, ये सारी चीज़ें आप सेशन स्टोरेज के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो या दिस वाज इट फॉर टुडे गाइस, दिस इज डे 26, 256 नहीं, डे 26 कमिट करते हैं एंड जो कोड है वो आपको मिल रहा होगा।